ठीक है बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को टाइप 13 बताने वाला हूँ। ये हम लोगों का लास्ट टाइप रहेगा लिमिट का, ठीक है ना। 0 की पावर 0 फॉर्म या इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म, ठीक है। ठीक है, देखो बच्चों क्या है कि मान लो कोई फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है। इफ f ऑफ x, मान लीजिए इस पे सॉरी मैं f ऑफ x पे लिमिट अप्लाई करूं, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, मान लीजिए कोई फंक्शन f ऑफ x है, उस पे मैंने लिमिट अप्लाई किया जिसमें लिमिट x जो है वो a की ओर अग्रसर है और ये पूरा फंक्शन जो है वैल्यू दे या तो 0 दे या इनफाइनाइट दे, यानी कि लिमिट x टेंड टू a पर मेरा f ऑफ x या तो 0 की ओर अग्रसर होगा या इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा। एंड एक दूसरा फंक्शन लेते हैं बच्चों, एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मेरा लिमिट जो मेरा x है वो जब a की ओर अग्रसर होगा तो मेरा जो दूसरा फंक्शन g ऑफ x है वो 0 की अग्रसर होगा। देन तब बच्चों गारंटी है कि अगर हम लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x टू द होल पावर g ऑफ x हो तो यह बच्चों आपका 1 की पावर तो यह बच्चों आपका 0 की पावर 0 या इनफाइनाइट की पावर 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेरा f ऑफ x जब x a की ओर अग्रसर है तो क्या वैल्यू दे रहा है, या तो 0 या तो इनफाइनाइट। तो बताइए ये जो f ऑफ x होगा जब लिमिट x टेंड टू a है तो बताओ किधर अग्रसर होगा, या तो 0 या तो इनफाइनाइट। और जो मेरा दूसरा फंक्शन है g ऑफ x वो जब x a की ओर अग्रसर है तो उस समय 0 दे रहा है, तो इसका मतलब देखिए g ऑफ x ऊपर है तो ऊपर 0 या 0। तो बताओ मेरा कौन सा फॉर्म आने वाला है, 0 की पावर 0 या इनफाइनाइट की पावर 0। तो मेरा ये पूरा का पूरा फंक्शन x जब a की ओर अग्रसर होगा तो या तो 0 की पावर 0 आएगा या तो इनफाइनाइट की पावर 0 आएगा, क्योंकि कंडीशन हमारा ऊपर मैंने लिख दिया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चों इस समय देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं e की पावर में लिमिट x टेंड टू a कर दीजिए और ये जो g ऑफ x है उसको आगे कर दीजिए, g ऑफ x इनटू ये जो f ऑफ x है उसके साथ ln f ऑफ x कर दीजिए, यानी कि ln f ऑफ x। बस इस फार्मूले को अप्लाई करके हम लिमिट की जो वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। e के पावर में लिमिट x टेंड टू a, जो फंक्शन पावर के फॉर्म में होगा वह आगे आ जाएगा और इनटू ln जो फंक्शन बेस है उसके साथ ln यानी कि log अप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा ये क्यों हुआ इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे बच्चों मैं आप लोगों को बताया था पहले, ठीक है, मैंने log का सूत्र बताया था कि log जैसे मान लो कहीं लिखा हो x, क्या लिखा हो x, तो इसको लिख सकते हो e की पावर ln x। ये मैं पहले बताया हूँ, कहीं हो x तो इसको लिख सकते हो इक्वल e की पावर ln x, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और कहीं लिखा हो ln x की पावर n, तो ये जो पावर है बच्चों वो आगे आ जाता है, यानी कि n ln x लिख सकते हैं। बच्चों ये सब log की प्रॉपर्टी है, log का फार्मूला है जो कि मैं फंक्शन में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ln का क्या मतलब हुआ, मैं पहले भी बताया हूं, कहीं ln x लिखा हो तो इसका मतलब ये लिखा है log x टू द बेस e। इन सब सारी चीज़ों का जिक्र हमने पहले किया है। तो अब देखो इसी चीज़ का मैं मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, प्रूफ में इन्हीं फार्मूलों का अप्लाई करने वाला हूं। बच्चों देखो ध्यान दो, जैसे बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड मैं प्रूफ बताने जा रहा हूं, ये कहां से आया है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, f ऑफ x टू द होल पावर g ऑफ x।
कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अगर इस पूरे चीज़ को, लिमिट को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, इस पूरी चीज़ को अगर मैं x मान लूँ, x, तो बताओ e की पावर ln x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलिए। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ बराबर लिमिट x टेंड टू a। सर ये लिमिट x टेंड टू a तो रहना करेगा, और चूंकि इस पूरी चीज़ को आपने x मान लिया x, तो इसको लिख सकते हो e की पावर में ln x। बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा बताओ? e की पावर में ln और x की जगह क्या लिखूंगा? हाँ, टू द होल पावर g ऑफ x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अच्छा, बराबर। अब एक बात बताइए, ln x टू द होल पावर n हो तो जो ये पावर होता है लॉग में, वो बताओ कहाँ आ जाता है? आगे। तो बताओ ln f ऑफ x टू द होल पावर g ऑफ x, तो बताओ gx कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा e की पावर g ऑफ x आगे, g ऑफ x ln f ऑफ x। बोलो भाई। और बच्चों ये जो लिमिट यहाँ अप्लाई था नीचे, उस लिमिट को उठा के ऊपर अप्लाई कर दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू a, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को बताया हूँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यानी लिमिट अगर कहीं नीचे लगा हुआ है यानी बेस पे अप्लाई है, तो आवश्यकता अनुसार ये लिमिट उठ के पावर पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया हूँ। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारा हो गया प्रूफ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाया और मैं इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेते आया इन दोनों फार्मूलों के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत बच्चों? तो आप लोगों को प्रूफ समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, आप लोग इधर देखो सब लोग। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये पहला है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x टू द होल पावर x। सबसे पहले हम लोग किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में जो ये लिमिट होता है उसको पहले पुट करके देखते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है अथवा नहीं। चलो भैया, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो गया 0। और फिर इस x के स्थान पे क्या पुट करूँगा? 0। तो 0/0 की पावर 0 फॉर्म। तो बताओ ये फॉर्म आप 0 की पावर 0 फॉर्म, ये फॉर्म आपका बन गया। अभी जब ये फॉर्म बन गया तो बच्चों देखो मैंने फार्मूला क्या बताया है, f ऑफ x देखो बेस है, तो इसका मतलब साइन x यहाँ पे बेस है, और g ऑफ x पावर है, और यहाँ पे x पावर है। तो हमने देखा कि अगर कभी ऐसा कोई चीज़ हो तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, जो बेस होता है उसके साथ ln अप्लाई हो जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, देखो सब लोग कैसे लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए x आगे आ गया हमारा, देखो e की पावर, ठीक है। चाहूँ तो मैं लिमिट देखो यहाँ ना लिख के ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0, x आगे आ गया, x ln साइन x। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है कि अब फिर पुट करके देखते हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो साइन 0 की वैल्यू 0, और ये पूरा हो गया। अब ln 0, अब बच्चों देखो ln 0 का मतलब हो गया log 0 टू दी बेस e। और बच्चों जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा log का ग्राफ ये होता है। तो हमने देखा जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू 0 लिया वैसे वैसे log की वैल्यू इनफाइनाइट हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जानते हैं कि ये पूरा ln 0, चूंकि ln 0 इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बताओ? इनफाइनाइट होता है। तो ये पूरी चीज़ तो हो गया इनफाइनाइट, और यहाँ क्या है बताओ? x के स्थान पे क्या लिखोगे? 0। तो बताओ 0 इंटू इनफाइनाइट कौन सा फॉर्म बन गया? बताओ कौन सा फॉर्म बन गया? 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। अब बच्चों जब 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन गया तो मैं सोच रहा हूँ मैं x को नीचे ले आऊँ। तो बताओ e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 ln साइन x, और बच्चों इस x को लिख सकता हूँ 1/x, क्योंकि ये 1/x फिर पलट के ऊपर चला जाएगा, दोनों बात एक ही है। अब अगर मैं यहाँ 0 पुट कर रहा हूँ तो साइन 0 की वैल्यू 0 और ln 0 क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट अपॉन, यहाँ x के स्थान पे 0 पुट करूंगा तो 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई
इनफाइनाइट फॉर्म। तो बच्चों अब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एल हॉस्पिटल वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो। मैं आप लोगों को ये सब सारी बातें बताया हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या है बच्चों कि मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करूँगा और इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। तो बताओ e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 ln sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 1/sin x, सॉरी ln sin x। बच्चों कहीं ln x लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इसी प्रकार से अगर कहीं ln sin x लिखा होगा तो 1/sin x, और जब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा? cos x। इसका मतलब हमने देखा कि हमने जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया तो cos x बाई sin x हो गया, cos x बाई sin x। अब टोटल क्या पान यहाँ है बताओ 1/x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो बच्चों मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को होगा 1/x² माइनस 1/x²। क्योंकि बच्चों जब मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला बता रहा था तो वहाँ मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर कहीं हो 1/x की पावर n तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/x की पावर n प्लस 1, ये होता है। तो कहीं लिखा हो 1/x मतलब क्या है? x पे पावर 1 है, तो इसका मतलब अगर n के जगह 1 मान लूँ तो यहाँ भी n के जगह 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 मिलके 2, इसका मतलब माइनस 1/x² हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? तो यही देखो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² हो गया। अब देखो बच्चों अब हम लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। बच्चों cos x बाई sin x हम जानते हैं होता है cot x। क्या होता है? cos बाई sin cot होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या बताओ? cot x अपान माइनस 1/x²। तो बच्चों एक काम करते हैं, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ माइनस x² ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/x² ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, या नीचे लिख दूँ आ जाएगा क्या? देखिए तो एक लाइन e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। बच्चों देखो cot x को अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/10x, क्योंकि 1/10x cot x होता है। ये सब तो क्लास 10th वगैरह की, लेकिन फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि cot x बराबर होता है 1/10x। तो इसको 1/10x लिखूंगा तो हो जाएगा देखो बच्चों क्या, माइनस x² है इंटू x बाई 10x। अरे यार x इंटू x² और cot x को लिख दिया 1/10x। अब बच्चों एक काम कर रहे हैं, ये लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दे रहे हैं, इस पे भी अप्लाई कर दे रहे हैं। अब e की पावर माइनस x की जगह पे हो जाएगा 0 इंटू x/10x। जब लिमिट x टेंड टू 0 होता है तो मैं आप लोगों को फार्मूला बताया उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। 0 में जब आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। खैर आगे माइनस है, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो ये 0 हो गया। e की पावर 0 माने 1। बच्चों समझ में आया क्या? ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, जिसको हमने 0 की पावर 0 फॉर्म या इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म बताया। इसी प्रकार से बच्चों मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप इसी मेथड पे लगा सकते हैं। ये बहुत टफ नहीं है, इसमें एक ही क्वेश्चन समझने के लिए बहुत है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। तो बच्चों अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों? तो ठीक है, मैंने आज आप लोगों को, ठीक है ना, ये टाइप जो 13 था वो बता दिया, कैसे आप क्या बोलते हैं 0 की पावर 0 फॉर्म या इनफाइनाइट की पावर 0 फॉर्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों? तो आज मैंने इसको बताने के बाद एक क्वेश्चन मैंने लगाया, ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को आप लगाइए, ठीक है ना, और अगर डाउट है तो इसको आप जरूर पूछिए। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको लिमिट पूरा इंट्रोडक्शन से पूरी की पूरी टॉपिक पढ़ना है, जितनी भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, तो आपको ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे भी इस लिमिट के प्लेलिस्ट का, ठीक है ना, लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप बीच से कोई वीडियोस देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप पहले
कोई वीडियोस नहीं देखे हो या आपको पहले से नॉलेज फंक्शन के बारे में या लिमिट के बारे में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग मेहनत करिए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगा। इसी के साथ वाणी को देते हैं विराम।